जिंदगी का हर रोज एक न्यू टास्क, न्यू चैलेंज और न्यू फेज, और हर रोज एक नए चैप्टर के साथ नया काम करना और घर के हर कामों को स्ट्रेस फ्री होकर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए हर किसी का ख्याल रखना, हर किसी की ख्वाहिश का ख्याल रखना। और इन तमाम चीज़ों के साथ ना सिर्फ इन सब चीज़ों का ख्याल रखना बल्कि अपनी सेहत, अपनी हेल्थ और अपनी सेल्फ केयर का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखना ही एक होम मेकर का काम है। इन तमाम कामों को हर तरह से उनके तरीके से करने का हुनर रखना भी एक होम मेकर का ही काम होता है। और आज के ब्लॉग में जी शेयर करूंगी आपके साथ एक वेट लॉस ज़बरदस्त सी रेसिपी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड टुडेज व्लॉग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और जो लोग मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं उनको मोस्ट वेलकम। अगर आप लोग मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप लोगों को वार्म वेलकम। तो जी सबसे पहले तो जी मॉर्निंग का आगाज़ हुआ था। यहाँ पे बताऊँ कि बाहर ये इतने ढेर सारे जो डब्बे हैं ना वो किस चीज़ के पड़े हुए हैं और आज का टॉपिक मेरा ये क्यों था। बेसिकली मैं आज आपके साथ अपनी मॉर्निंग रूटीन जो है ना 8 AM की मॉर्निंग रूटीन शेयर करूँगी, जिसमें ये है कि छुट्टियाँ हो या ना हो, अगर घर में एक नया काम स्टार्ट हो जाए तो फिर आपको अपनी नींद या किसी भी चीज़ के लिए ये नहीं देखना पड़ता। बल्कि आज मेरे घर पे आना था जी हेल्पर्स वर्कर्स ने, बेसिकली जिन्होंने करना था पेंट, क्योंकि हमारा जो आउटसाइड एरिया था ना वो वाला अभी तक लाइक हमारा कॉरिडोर था, तो छत पे जाने वाली सीढ़ी थी, उसका एरिया जो था ना वो हमारा पेंट रह गया था और बाकी ऑलमोस्ट जो है ना इनसाइड वाला एरिया और छत के बाहर वाली तरफ सब हो चुका था। तो ज़िंदगी में डेली रूटीन में भी ना हमें डिफरेंट कामों को डिफरेंट तरीके से अंजाम देने का ज़रूरी नहीं है कि रूटीन एक जैसी रहती है, बल्कि रूटीन जैसी भी चल रही है, घर के जो भी काम चल रहे हैं उसके साथ अपनी रूटीन को अच्छे से मैनेज करना और अपनी हर चीज़ को करना कि आपको शाम में जब आप अपने बेड पे रेस्ट के लिए आए ना तो आपके माइंड में से ये सेटिस्फेक्शन हो कि भाई आया आज का दिन आपका ज़ाया नहीं गया बल्कि बहुत अच्छा प्रोडक्टिव गया। तो सबसे पहले तो जी मॉर्निंग में मैंने जल्दी से मेरे फादर इन लॉ जब गए थे तो मैंने उनका सारा बेड वगैरह सेट कर दिया था, क्लीनिंग अपनी स्टार्ट कर दी थी। लॉन्ड्री के लिए मैं मशीन लगाई थी और ये देखें जी घर में जैसे ही काम शुरू होता है ना तो हर चीज़ डस्टी हो जाती है। तो बहुत सारे काम ऐसे जमा हो, और इन कामों के जमा होने का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप इनका एक पाइल बना लें। और ये देखें जी सबसे पहले मैं आपको वॉल्स दिखा दूं। वॉल्स फिलहाल ऐसे थी, इसके ऊपर वो पहले कोई वाइट प्रोटीन भरते हैं ताकि वॉल्स जो है वो बिल्कुल स्मूथ हो जाती हैं, देन वो पेंट करते हैं। अच्छा जो भी प्रोसीजर हल्का फुल्का जैसे भी है मैं आपको आगे दिखाती रहूँगी। अच्छा तो इन तमाम कामों का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप जब घर में काम शुरू हो जाए तो घर की क्लीनिंग ना करें, घर का काम मत करें। अगर आप ये नहीं करती ना तो आज कुछ टिप्स मैं आपको बताती हूँ कि आपकी ज़िंदगी मुश्किल तरीन बन जाती है। जब काम ख़त्म होते हैं ना तो एक आपके पास अजीब सा काम वर्कलोड बढ़ जाता है और इस गर्मी में एक ढेर सारा काम इकट्ठे करना, डीप क्लीनिंग करना बहुत मुश्किल होता है। इसके लिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि कामों को साथ साथ करते रहें ताकि आपके तमाम काम साथ साथ मैनेज होते रहें। अच्छा यहाँ पे बताऊँगी जी लास्ट डे मैंने जो बनाई थी ना दाल, तो उसको मैं सबसे पहले बोल में निकाल लूँगी। ये मैंने अपना एक रूल रखा हुआ है कि जब भी मैं सुबह डिश वॉशिंग करने लगती हूँ, जब शाम में करती हूँ तो शाम की रूटीन होती है, जब सुबह में करती हूँ तो सुबह की रूटीन होती है। तो जब भी मैं सुबह में बर्तन वॉश करती हूँ या शाम में करती हूँ, सबसे पहले मेरा काम होता है कि जितने भी बर्तन जिनमें लेफ्ट ओवर खाना बचा हुआ है, दूध थोड़ा पड़ा हुआ है, उसको किसी कप में ट्रांसफ़र करना है, किसी और चीज़ में ट्रांसफ़र, तो वो सबसे पहले ना उन चीज़ों को मैं खाली करती हूँ, ठीक है। और दूसरा जब भी मैं काम वगैरह शुरू करती हूँ ना, किचन में आती हूँ, आजकल गर्मी बहुत शदीद होती है, तो कोशिश मेरी यही होती है कि मैं अपना कोई भी ना शर्ट वगैरह चेंज कर लूँ ताकि जितनी भी स्वेटिंग वगैरह होती है काम करते हुए हो जाए। बाद में जल्दी से मैं शावर लेके ना दोबारा कपड़े चेंज कर लेती हूँ। अच्छा जी यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि सारे कामों को इकट्ठा खोल लें। जब देखें एक कॉर्नर पे की काम हो रहा है तो दूसरे कॉर्नर में से कुछ ना कुछ छोटे मोटे काम उठा लें। जैसे ये मेरे ऑयल के जार थे, घी के जार थे, एक में मैंने देसी घी रखा और दूसरे में मैंने जो बनास्पति नॉर्मल होता है वो रखा हुआ है। तो इनको ना मैंने अच्छे से स्कॉच ब्राइट लगा के और अच्छे से मैंने ना इनको साफ़ कर लिया, क्योंकि इनके ऊपर जब आपके ग्रीसी हैंड्स लगते हैं ना तो ये काफ़ी स्टिकी हो जाते हैं। तो अगर एक लॉन्ग टाइम तक चलता रहे ना, इससे बेटर है छोटे छोटे काम डेली के कोई ना कोई खोल लिया करें। अच्छा जो स्टोव होता है ना, मेरी कोशिश यही होती है कि डेली रूटीन में स्टोव को मैं उसकी ब्रैकेट से निकाल के और मैं उसको क्लीन करूँ, क्योंकि अगर मैं वो नहीं करती ना तो आप ये टिप सुन लें कि अगर आप लोग ये नहीं करते, आप लोग रोटी बनाते हैं अपनी स्लैब पे, कुछ भी रोटी बेलते हैं, तो वो पुराना कोई भी रेजिडुअल रहता है वो उसके साथ अगर मिक्स होता है तो वो आपके लिए एक बहुत बड़ी बीमारी का बायस बनता है। तो कोशिश क्या करें, क्योंकि वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको आप डेली रूटीन में इस तरह से क्लीन करें ना कि आपका घर नीट एंड क्लीन हो। आप जो है ना हाइजीन, बेसिकली आपकी अपनी हाइजीन का भी ख्याल रखें, और इसके साथ साथ जब आप इन चीज़ों को इस तरह से साफ़ करते हैं तो आप अपनी सेहत का बहुत अच्छा ख्याल रख सकते हैं। और जब तक आप खुद की सेहत का ख्याल नहीं रखेंगे, आप यकीन मानिए दूसरों की सेहत का भी ख्याल नहीं रख सकते। और अगर घर में कोई एक भी बंदा बीमार है तो समझ लें आपका काम डबल होता है। मतलब उसका ख्याल रखना, फिर चीज़ों को उसके लिए उस तरह का खाना बनाना, सेपरेट खाना बनाना। तो इससे बेटर है कि आप अपनी नीटनेस का जो है ना, क्लीनिनेस का ख्याल रखें।
तो स्टोव मैंने यहाँ पे क्लीन कर लिया था क्योंकि ज़्यादातर ऑयल और इस तरह की चीज़ें जो है ना इसकी ब्रैकेट में जो है वो फंस जाती हैं। ये स्टोव्स लगते तो अच्छे हैं लेकिन इनका थोड़ा सा मुश्किल होता है। अच्छा, फिर सुबह में मैंने उठते साथ ही ना दाल जो है ना आज लोबिया की भिगो दी थी, और जैसे कि आपको पता है कुकर मैंने हाल ही कर लिया था। अब मैं करूँगी कुकर को वॉश और साथ में मैं अपना खाना वगैरह रख लूँगी। अच्छा, पानी मैंने डाल के रखा था, साथ में जो दाल को मैंने वॉश करके थोड़ी देर भिगो के रखा था ना, उसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया था और फिर मैं इस कुकर को लगा दूँगी। जितनी देर में ये बॉयल होगी, बॉयल होने का टाइम लेगी ना, उतनी देर में मैं अपने बर्तन वॉश कर लूँगी। अच्छा, यहाँ पे जी आप देख लें कि जब भी आप दाल लगाएँ ना, तो इस होल को आप किसी तरह से होल फ्री कर लें, कोई टूथपिक ले लें। इसका आपने लाज़मी ख़्याल रखना है क्योंकि जो गोश्त है शायद वो कुकर में जब हम गला रहे होते हैं तो इतना जो है ना कुकर हमारा खौफनाक नहीं हो जाता जितना हमारा कुकर दाल बनाते हुए खौफनाक होता है। और अल्लाह ना करे बहुत सारे लोगों के जो कुकर फट जाते हैं ना, वो मोस्टली देखिएगा दाल को जब हम लोग रखते हैं ना, उस टाइम पे होता है कि दाल का कोई ना कोई दाना या कोई ऐसी चीज़ इसमें स्टक हो जाती है, इसकी विसल वाली जगह स्टक हो जाती है और बहुत जो है ना वो समझ लें आप दीवारें फाड़ देता है कुकर। अल्लाह ताला हम सब पे खैर खैरियत रखे। अच्छा, उसके बाद जी दाल भी मेरी हो गई थी, दाल की मैं भुनाई करने लगी थी। दाल को मैंने चेक कर लिया था, अच्छी टेंडर हो गई। उसके बाद जी अच्छा सा मसाला मैं भूनूंगी, और मेरे हस्बैंड को ना थोड़ी सी ये ड्राई ड्राई दाल पसंद है, जबकि मुझे थोड़ी सी सूपी सूपी पसंद है क्योंकि मैं ना बॉयल राइस के साथ खाती हूँ। बट मैंने उनके लिहाज से बनाई थी, और यहाँ पे अभी इसको मैंने सही तरह से इसको मैश सा करके ना दाल को हल्का फुल्का चम्मच की हेल्प से, उसके बाद मैंने इसका पानी भी इसमें ऐड कर दिया था और फिर दोबारा कुकर लगा दूँगी। इससे ये बहुत थिक अच्छी सी बनती है, और हल्का फुल्का ऑयल, क्योंकि दाल में आपको पता है उस तरह ऑयल तो डलता नहीं है, लेकिन एक ज़बरदस्त सारा थिकनेस से आ जाती है। साथ में जी आज हम एक ज़बरदस्त सी वेट लॉस की जो है ना एक रेसिपी बनाएंगे, और इतनी ईजी है कि हर किसी के घर में अवेलेबल है। मैं कोई वैसी रेसिपी नहीं बताना चाह रही जो बहुत एक्सपेंसिव हो, जो हर कोई अफोर्ड ना कर सकता हो, तो बड़ी लिटिल चीज़ें जिनको आप कभी कभी घर में कर लिया करें। तो यहाँ पे जी मैं प्याज, थोड़ा सा प्याज लूँगी, हाफ प्याज, उसको हल्का सा ब्राउन करूँगी, उसमें मैं डालूँगी जी लहसुन अदरक। तो जल्दी जल्दी मैं बना रही थी, साथ साथ मैं कटिंग कर रही थी। उसके बाद हाफ प्याज को आप या एक छोटा सा प्याज और ले लें और उसको ना आपने जूलियट कट कर लेना है, और साथ में मैंने जी लिए हैं कैप्सिकम्स, टमाटर, और 3 चीज़ों से ये बन जाता है। अच्छा, यहाँ पे जी आपने फिर वो जो प्याज थोड़ा सा ब्राउन हुआ था, लहसुन भी, उसमें आप थोड़ा सा ज़ीरा डालें, दैन थोड़ा सा केचप, चिली सॉस, सोया सॉस और विनेगर आप ऐड करके उसको मिक्स करें तो इतनी अच्छी जैसे मंचूरियन की ग्रेवी होती है ना, उस तरह की तैयार हो जाती है। फिर साथ में जी शिमला मिर्चें भी मैंने कट कर ली थी, और ये देख सकते हैं आप बिल्कुल फ्री सी कटिंग मैंने की, और बस एंड में मैं इसका मसाला जो बन गया उसमें ये ऐड करूँगी। ऑलमोस्ट 2 मिनट्स के लिए मैं चम्मच हिलाऊँगी, इसको दम पे रखूँगी। इट्स अप टू यू, अगर आप हरी मिर्च भी डालना चाहते हैं, मैं तो डालती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो बस ये इसको मिक्स करना है और इसको दम पे रखना है। तो बिल्कुल ये थोड़ी सी ना कच्ची पक्की सी बनेंगी वेजिटेबल्स, और बहुत मज़े का ये होता है। अगर आप कोई खाना नहीं खाते, या थोड़ा सा बॉयल्ड राइस आप ले लें 4 to 5 टेबल स्पून, और उसके साथ आप ये खाएं तो आपको बड़ा मज़ा आएगा। साथ में जी दाल भी मेरी बन गई थी, तो साइड बाय साइड सारे काम चल रहे थे क्योंकि मुझे पता था घर में काम भी लगे हुए हैं मेरे लिए, और काम पाइल अप ना हो जाए, तो मैं अपने कामों को ना अच्छे से मैनेज कर लूँ। चाहिए देखें जितना ज़बरदस्त थिक साइज़ का ग्रेवी थी। अच्छा, कभी भी कोई चीज़ भी मेरे घर पे आती है ना, तो मैं उसको उसी टाइम नहीं छोड़ती। एक तो मेरे घर का है ओपन किचन, और ओपन किचन को आप जितना भी साफ़ कर लेना, वो फिर भी उसमें एक भी चीज़ पड़ी हुई, ग्लास भी पड़ा हुआ है, तो आपकी स्लैब बहुत गंदी लग रही होती है। तो मेरी कोशिश होती है जैसे चीज़ें आएँ अपने सर के ऊपर वज़न ना रखूँ, मैं उन चीज़ों को साथ साथ समेटूँ। अच्छा, यहाँ पे आ गया था जी फ्रूट। तो सबसे पहले तो फ्रूट को मैंने बास्केट निकाल ली थी, बास्केट के अंदर मैं लगाऊंगी। वॉश नहीं भी उस टाइम पे करना, जब खाना है तब वॉश कर लूँगी, लेकिन एटलीस्ट वो सिमटा हुआ हो। मुझे ये पता हो कि आया जो काम मेरा आया था वो मेरे लिए शॉपर में पड़ा हुआ, बर्डनाइज नहीं हुआ हुआ, जब मैं नहीं मेरा दिल कर रहा और तब मुझे उठ के इस काम को करना पड़े। इससे बेटर है कि मैं उसी टाइम लगे हाथ, इसको 1 मिनट लगाऊंगी और मेरा ये काम हो जाएगा। बस जी, यहाँ फ्रूट मैंने बास्केट में लगा के रख दिया था, जब भी खाना होगा वॉश करके खा लेंगे। ये बहुत सारे लोग हैं जो वो कहेंगे कि वॉश नहीं किया, तो भाई स्लैब पड़ा हुआ है साइड पे, तो जब खाएंगे तो किचन के सिंक से उसी टाइम वॉश कर लेंगे। अच्छा, बर्तन अगर मैं धोती हूँ तो फिलहाल मैं उनको बास्केट में रखती हूँ। बास्केट को मैंने साइड पे यूँ करके रखा है माइक्रोवेव के साथ, लेकिन मेरी कोशिश यही होती है कि जैसे उनका पानी ड्राई हो जाए तो उनको मैं जाके कैबिनेट्स में फ़ौरन अपनी डेजिग्नेटेड प्लेस पे लगा देती हूँ। दूसरी चीज़, गीला बर्तन आप अपनी कैबिनेट में कभी मत रखें। वुडन कैबिनेट्स के अंदर इस शदीद गर्मी में छोटे छोटे कॉकरोचेस हो जाते हैं, और फिर उन कॉकरोचेस को निकालना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, वो ये वाला सीन चलना शुरू हो जाता है, काउंट ऑफ 2 स्टार्ट हो जाता है जी। तो इस तरह से आप यही कोशिश किया करें कि इतने मल्टीपल आपके पास कॉकरोचेस ना बने, फिर वो छोटे से बड़े बनते हैं। और रात में मेरी कोशिश यही होती है कि जब मैं किचन को क्लियर करके जा रही हूँ, फ्री होके जा रही हूँ, तो मैं कॉर्नर्स में ना थोड़ा सा स्प्रे कर देती हूँ।
अच्छा, यहाँ पे जी मैंने चाय बनाई थी और चाय बनाने के बाद ये क्लिप आपको बताने का मकसद ये था कि उसी टाइम स्लैब पे अगर हल्की-फुल्की चाय के कुछ ड्रॉप्स गिर जाते हैं, कोई भी स्पिलेज होता है तो उसको उसी टाइम समेट लें। फिर जी मेरे फादर इन लॉ आए थे और वो ये ले आए थे शामी कबाब और समोसे थे काफ़ी सारे। तो शामी कबाब मैंने सोचा ऐसी चीज़ है, हम अक्लमंद औरतें जो होती हैं ना वो ये ज़रूर करती हैं। तो यहीं से आपका सलीका दिखता है। तो मैंने वो शामी कबाब इतने ढेर सारे थे और घर के हम 3 लोग थे। तो किसने खाना था? मेरा बेटा इतने शौक से ये चीज़ें खाता नहीं है। मैं कोई खा लूँ, हस्बैंड को भी नहीं पसंद या फादर इन लॉ ने उस टाइम खा लिया। मैंने उसमें से जितने एक्स्ट्रा थे ना उन सबको मैंने उठाया और मैंने इस तरह के कंटेनर, कोई भी आपके पास डिस्पोजेबल से होते हैं, उनमें रख के मैंने इसे फ्रीज़ कर दिया ताकि जब भी कभी चावल या इस तरह का कोई खाना बनेगा जिसके साथ कोई ऐसी चीज़ नहीं है, तो फिर हम जो ये कबाब है ना उसके साथ एंजॉय करेंगे और बहुत मज़े के शामी कबाब थे। अच्छा फिर जी अब ये देखें घर के काम तो ख़त्म नहीं होते लेकिन मैंने खुद को भी टाइम देना है। शाम में फिर मैं आ गई थी छत पे और मैंने पहन लिए थे अपने शूज़, पानी की बोतल मैं साथ ले आती हूँ, मेरा बेटा साथ आता है, वो कुछ ना कुछ अपना खेलता है और मैं कर लेती हूँ जी वॉक। बाहर नहीं जा सकते, गर्मी है, खुद को थोड़ा-सा टाइम दें, दिन में आधा घंटा खुद के लिए रखें, लेकिन खुद को ज़रूर टाइम दें। उसके बाद मौसम इतना प्यारा हो गया था, इतनी अच्छी हवा चल रही थी माशाल्लाह से। और नेचुरल ब्यूटी तो माशाल्लाह से फिजी नेचुरल ब्यूटी, इतना खूबसूरत आसमान हो रहा था और हवा बहुत अच्छी चलती। और जब भी आप एक्सरसाइज करें, वॉक करें, प्यास बहुत शदीद लगती है लेकिन आपने सिप बाय सिप करके पानी पीना है, उस टाइम ढेर सारा पानी नहीं पीना। तो ये छोटी बोतल इसलिए मैं लाती हूँ ताकि जितनी प्यास लगे 1-2 घूंट पी के जस्ट गले को जो है ना वो ड्राई नहीं रहना, वेट रखते हैं। अच्छा ये जी अब काम हो रहे हैं और आई होप आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर थोड़ा सा भी व्लॉग पसंद आया तो जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और साथ साथ मैं आपके काम शेयर करूँगी। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।